अहले बैत सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह का खानदानी तावीज़ जो जिंदगी के हर मोड़ पे आपके काम आएगा। एक ऐसा तावीज़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का खास वो तावीज़ जो हर आफत से महफूज रखे, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुसीबत में आपके काम आए। हजरत अली का मुजरब तावीज़, आजमूदा तावीज़, लिखने वाला कभी नाकाम नहीं होगा। और अंबिया का विरसा, अहले बैत का तोहफा आप जरूर लेना चाहेंगे। वो तावीज़ जो हजरत इमाम जाफर सादिक हर मुश्किल काम में लिखते थे, देते थे, और हर मुश्किल काम में काम आने वाला वो सहारा, वो तावीज़ जो जिब्राइल और मिकाइल जिसकी वजह से आपके साथी होंगे, ये तावीज़ लिख कर आप रख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बास बिन मोहम्मद अल मुनकरी रिवायत करते हैं कि हजरत हुसैन बिन जैद बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब मदीना तशरीफ लाए, तो मैंने उनसे उनके वालिद की मलकियत खरीदी जो जिल मरवा में थी। हमें जरूरत पेश आई कि एक कासिद रवाना करें जो कीमत वसूल करे। वो इलाके के अंदर था, लेकिन कासिद ने जाने से इनकार किया। मैं वहां नहीं जा सकता, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वो लोग जान से मार देते हैं। हुसैन इब्न हुसैन ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए एक रुका लिखता हूँ जिसमें एक खास तावीज होगा, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर उन्होंने वो रुका लिखा और कासिद ने उसे अपनी थैली में रख लिया, यानी वो तावीज लिखा। कुछ देर न गुजरी थी कि कासिद सही सालिम वापस आ गया। मैं उन लुटेरों के पास से गुजरा, मगर उनमें से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यानी वो जगह जहां लोग जाते थे और वापस नहीं आते थे। इस तावीज की बरकत से कहते हैं कि उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा। तो हुसैन इब्न हुसैन ने फरमाया, कभी ऐसा होता है कि जब मैं काफिले में निकलता हूँ तो उन पर हमला किया जाता है, मगर मैं महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये तावीज होता है। फिर फरमाया, ये तावीज उस चीज से बेहतर है जिसकी तुमने कीमत चाही थी। ये तावीज जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन यानी इमाम जाफर सादिक ने अपने वालिद से रिवायत किया। उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने हजरत अली इब्न अबी तालिब से, और ये भी फरमाया ये वो तावीज है जिसके जरिए अंबिया करम अलैहिस्सलाम फिरौनों के शर से महफूज रहे थे। अल्लाह अकबर। इस तावीज के अल्फाज आप गौर से देखें, ये आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये असल तावीज यही है। ये आगे उसका तर्जमा है, ये तावीज है। और इस तावीज की ताकत देखें, इस तावीज की कुव्वत देखें, इसका कमाल देखें। ये तावीज सिर्फ रखने का है, देखने का है। इस तावीज को लिख लें आप, या इसका प्रिंट निकाल लें। इस प्रिंट को रोजाना देखते हुए अव्वल आखिर 3 दफा दरूद पाक या एक बार दरूद पाक, और उसके बाद ये अल्फाज पढ़ेंगे, जिब्रील अन यमीनी व मीकाइल अन शिमाली व मुहम्मद अमामी वल्लाहु ताला मिन फौकी। ये अल्फाज आप तवज्जो से 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। इसका सवाब अंबिया, अहले बैत, सहाबा की अरवाह को हदिया करें। जो इस तावीज़ को लिखकर अपने पास रखेगा उसके क्या फायदे होंगे? नंबर 1, जान और माल की हिफाजत। नंबर 2, ईमान की हिफाजत। नंबर 3, हादसात से हिफाजत। नंबर 4, कुदरती आफात से हिफाजत। नंबर 5, बीमारियों से हिफाजत। नंबर 6, जादू जिन्नात से हिफाजत। नंबर 7, नजर बद से हिफाजत। नंबर 8, शैतानों और नफ्स के शर से हिफाजत। नंबर 2, दुश्मनों, जालिमों और हासदों से हिफाजत। नंबर 10, औलाद की सेहत और सलामती। नंबर 11, मूजी जानवरों से हिफाजत। नंबर 12, मुश्किल वक्त में अल्लाह की खास मदद, अल्लाह की खास रहमत इस तावीज में है। बहुत ताकतवर किताबों की सनदों के साथ ये तावीज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसको जिंदगी में अपने पास रखें, इसको देखें, इसको लिखें, रोज देख के इसको सामने रख के अल्फाज पढ़ें, जिंदगी का साथी बनाएं। कभी नाकाम नहीं होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। सदियों पुराना राज इस फकीर ने आपकी खिदमत में पेश किया है। इंशाअल्लाह यकीन करने वाला पाएगा, यकीन करने वाला हासिल करेगा, और जितना यकीन होगा उतना कामिल ईमान, कामिल यकान और कामिल तासीर मिलेगी
انشاءاللہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، اپنی روحانی اور جسمانی دنیا کا بہت خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔